जनजातीय आंदोलन। हमने राजस्थान में विभिन्न जनजातीय आंदोलन, भील आंदोलन, एक की घूमट भील आंदोलन के बारे में पढ़ा। उसी तरीके से राजस्थान की एक अन्य आदिवासी जनजाति थी मीणा। अगर हम मीणा की बात करें तो आपने आमेर इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि जो जयपुर का जो क्षेत्र था, जयपुर, दौसा, यहां पर मीणा जो जाति थी वहां के राजाओं का राज होता था। आपने आमेर के इतिहास में पढ़ा होगा कि यहां क्या होता है कि इनसे इनका राज्य है वो क्या लिया जाता है, छीन लिया जाता है। आपने आमेर के इतिहास में पढ़ा होगा कि दुल्ह राय ने इनका जो राज्य था वो इनसे छीन लिया जाता है और फिर जिसकी वजह से जो मीणा जाति है क्या लिया जाता है, ये उनसे हड़प लिया जाता है। किसके द्वारा हड़प लिया जाता है मीणा का राज्य? दुल्ह राय के द्वारा मीणा राज्य है वो हड़प लिया जाता है, जिसके पश्चात जो मीणा जाति है वो दर बदर जंगलों में भटकने लग जाती है। क्या करने लग जाती है? जंगलों में भटकने को मजबूर हो जाती है। जंगलों में भटकने को मजबूर हो जाती है और फिर क्या होता है, देखिए कि जो मीणा जाति है वो दो भागों में बढ़ जाती है। अपने पेट की भूख के लिए वो दो तरीके के काम करने लग जाते हैं। कौन सा? देखिए आप, जो मीणा जाति है वो उसके दो भाग हो गए थे। एक तो थे चौकीदार मीणा। कौन से थे? चौकीदार मीणा। और दूसरे थे वो थे जमींदार मीणा। जैसे नाम स्पष्ट है, चौकीदार मीणा वो मीणा थे जो चौकीदारी का कार्य कर रहे थे और जमींदार मीणा वो मीणा थे जो जमींदारी कृषि का कार्य कर रहे थे। ये बांट पर कृषि कर रहे थे। किस तरीके से सामान्य था? तीन तरीके से इनको बांट दिया जाता था। एक तो मिलता था इनको 1/4 हिस्सा। कितना हिस्सा मिलता था? 1/2 पे काम करते थे। दूसरा वो 1/3 हिस्से भी कार्य कर रहे थे और तीसरा ये विभिन्न है 1/4 हिस्से पर भी क्या कर रहे थे? कार्य। यानी उनको कुल जो पैदावार थी, कुल पैदावार है उसका 1/2, 1/3 या 1/4 हिस्सा मिल रहा था। जो 1/2 है उसको कहते थे बड़ा बाट। ठीक है जी। और जो 1/3 हिस्सा था ये था छोटा बाट, जिसको बोलते थे छोटा बाट। और 1/4 था हल। यानी इसके अंदर होता क्या था? हल और जो हाली है इसमें तो क्या था कि खर्चा भी आधा और पैदावार भी आधी थी। छोटा बाट के अंदर खर्चा था वो किनका था? साहूकार का, उनका जमींदार का होता था। उनको 1/3 हिस्सा मिलता था। ये हाली थी, हाली। तो इसके अंदर उनको 1/4 हिस्सा केवल उनकी मजदूरी के रूप में उनको भाग प्राप्त होता था। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बड़ा बाट, छोटा बाट और हाली किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? मीणा आंदोलन से संबंधित है। अब बात आती है कि इधर तो ये कार्य कर रहे थे, इसके अलावा क्या है कि कुछ जो चौकीदार मीणा थे कुछ जो कार्य तो कर रहे थे, साथ साथ के अंदर क्या है, अन्य जो कोई भी कार्य नहीं कर रहे थे वो क्या है, किसी भी तरीके के छोटी चोरी डकैती ऐसे कुछ कार्य करने लग गए थे। इसके अलावा ये जो चौकीदार मीणा थे इनके ऊपर भी काफी प्रेशर रहता था। बिना वजह से कहीं पे कोई चोरी हो जाती थी, इंजाम इस पे लगता था। इस वजह से बिना दोष किए ही जो मीणा जनजाति है इनको क्या कर दिया गया, एक अपराधी प्रवृत्ति की तरह देखा जाने लगा, जिसके कारण ये मीणा आंदोलन हुआ। तो हम पढ़ रहे हैं मीणा आंदोलन के बारे में। तो देखिए आगे फिर क्या होता है। तो इस तरीके से ये जनजाति है
वो मन जाती है, एक अपराधी जनजाति के रूप में जानी जाने लग जाती है। फिर क्या होता है कि सन 1924 ईस्वी में, सन 1924 ईस्वी के अंदर, सन 1924 ईस्वी के अंदर इंडिया भारत सरकार द्वारा एक एक्ट लगाया जाता है जिसको कहते हैं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, एक 1924 ईस्वी के अंदर भारत सरकार द्वारा एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया, जिसके अंदर मीणा जाति एक अपराधी जाति मानी जाने लगी। मीणा जाति अपराधी जाति यानी इस एक्ट के अंदर मीणा जाति को क्या मान लिया गया, अपराधी जाति मान लिया जाता है सन 1924 ईस्वी में। इसी तरीके से क्या होता है कि फिर सन 1924 ईस्वी के अंदर जयपुर के अंदर, सन 1924 ईस्वी के अंदर जयपुर के अंदर दादरसी कानून लगाया जाता है। दादरसी कानून। अब दादरसी कानून क्या था कि यदि ये कानून था चौकीदार मीणाओं पर, अब चौकीदार मीणाओं पर कैसे था कि यदि कहीं पे भी कोई भी चोरी हो जाती है, क्या हो जाती है, चोरी, अगर कहीं पे कोई भी चोरी हो जाती है तो उसका अपराधी किसको माना जाता था, इस कानून के आधार पर जो व्यक्ति जो जहां चौकीदारी का कार्य करता है उस एरिया में अगर चोरी होगी तो उसकी जिम्मेवारी किस पे थोप दी जाती थी, उस चौकीदार मीणा पर थोप दी जाती थी। यानी बिना वजह से जो मीणा जाती थी उस पर दादरसी कानून अत्याचार कर रहा था। उधर क्या होता है कि फिर सन 1924 ईस्वी में भारत सरकार ने जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो लागू किया था, जिसमें मीणा जाति अपराधी जाति मान ली गई थी, उसी के आधार पर सन 1930 ईस्वी के अंदर जयपुर के अंदर जरायम पेशा कानून लागू कर दिया गया। किसके आधार पर, यही जो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट था उसी के आधार पर जरायम पेशा कानून है जयपुर में लागू कर दिया था, जिसके अंदर था क्या कि 14 वर्ष के मीणा जाति, चाहे औरत हो या पुरुष, उनको थाने में हर रोज प्रतिदिन हाजिरी लगानी होती थी। क्या लगानी होती थी, प्रतिदिन हाजिरी लगानी होती थी, जो 14 वर्ष के होते ही, कई जगह ये 12 वर्ष भी दिया गया है, ठीक है। औरत और पुरुष को थाने में हर रोज जाके हाजिरी देनी होती थी। ये था जरायम पेशा कानून। अब क्या होता है, ये जो जरायम पेशा कानून है वो मीणाओं पे थोप दिया जाता है, जिसकी वजह से मीणा अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं और इस जरायम पेशा कानून है इसका क्या करते हैं, विरोध। तो क्या होता है कि छोटूराम, महादेवराम और जवाहर राम, छोटूराम, महादेवराम और जवाहर राम मीणा, ये जो मीणा जाति के 3 लोग थे, ये जागृत मीणा थे और वो क्या करते हैं, अपनी जाति के लोगों को जागृत करने के लिए, सुधार करने के लिए मीणा जाति सुधार समिति का गठन करते हैं। मीणा जाति सुधार समिति, मीणा जाति सुधार समिति का गठन इनके द्वारा किया जाता है। किन किन के द्वारा, छोटूराम, महादेवराम और जवाहर राम मीणा, ये जागृत मीणा थे और इनके द्वारा ये किया जाता है मीणा जाति सुधार समिति का गठन। फिर क्या होता है कि अप्रैल 1944 को, 7 अप्रैल 1944 को, 7 अप्रैल
1944 को नीम का थाना जो सीकर है वहां पर एक महासभा का गठन किया जाता है। नीम का थाना, नीम का थाना सीकर, कहां पे भी वो नीम का थाना सीकर के अंदर है। वहां पर एक सभा का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है भी? एक सभा का गठन किया जाता है और ये जो सभा की जाती है उसमें मुख्य जो वक्ता होते हैं वो होते हैं एक जैन मुनि थे मनसागर। जैन मुनि थे, कौन थे? मनसागर। मनसागर एक जैन मुनि थे और जिन्होंने मीन पुराण लिखी थी। मीन पुराण, जिसमें मीणाओं का इतिहास लिखा हुआ है, मीन पुराण इनके द्वारा लिखी गई थी। जैन मुनि थे मनसागर। और ये जो 7 अप्रैल 1944 को नीम के थाना सीकर में जो महासभा का गठन किया गया उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। उसको जो सभा है उसका नाम दिया गया था जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। क्या नाम दिया गया था? जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, जिसके अध्यक्ष बनाए गए पंडित बंशीधर शर्मा। पंडित बंशीधर शर्मा को इस समिति का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। और इस समिति का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो मीणा जनजाति है उनमें जो कुछ अपराधी प्रवृत्ति मानी जाती है उनको दूर करना, उनको शिक्षित करना, उनको जागरूक करना, ये मुख्य जो थे इनके क्या थे उद्देश्य। इसके अलावा इन्होंने अपनी 3 मांगे रखी, 3 उद्देश्य निर्धारित किए। क्या उद्देश्य निर्धारित किए? 3 मांग। 3 मांगे कौन कौन सी थी? देखिए, एक तो शिक्षा का बढ़ावा देकर जागृति लाना। क्या करना? शिक्षा का बढ़ावा देकर जागृति लाना। और जो चौकीदारी का कार्य है, चौकीदारी, उसको छोड़ना। और जो जरायम पेशा कानून है उसको खत्म कराना, कानून हटाना। ये मुख्य इन्होंने 3 मांगे रखी, या मान लीजिए 3 उद्देश्य रखे। किसने? ये जो जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति है पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में, और किसके? नीम के थाना सीकर के अंदर जैन मुनि मनसागर मीन पुराण। और ये 3 निर्धारित किए गए कि एक तो शिक्षा को बढ़ावा देंगे जिससे जागृति आएगी, चौकीदारी को छोड़ना होगा, जरायम पेशा कानून है उसको क्या करेंगे? हम हटाकर छोड़ेंगे। फिर क्या होता है कि उसके पश्चात वहां से अक्टूबर 1946 को, 28 अक्टूबर 1946 को एक मीणाओं का बड़ा सम्मेलन होता है, जिसको जो हुआ था, कहां पे हुआ था? बागवास सवाई माधोपुर। बागवास सवाई माधोपुर के अंदर एक महासम्मेलन हुआ था। महासम्मेलन जिसमें लगभग 26,000 मीणाओं ने भाग लिया, जिसमें से स्वेच्छा से 16,000 मीणाओं ने चौकीदारी का कार्य छोड़ने का निर्णय लिया, चौकीदारी नहीं करने का निर्णय। इस तरीके से क्या होता है कि 28 अक्टूबर 1946 को बागवास सवाई माधोपुर में एक मीणा सम्मेलन का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में मीणा एकत्रित होते हैं और सामूहिक रूप से 16,000 मीणा है वो चौकीदारी नहीं करने का क्या लेते हैं? निर्णय लेते हैं। और ये कहां होती है? बागवास सवाई माधोपुर के अंदर ये सामान्यतः घटित होती है। कहां होती है? बागवास सवाई माधोपुर के अंदर होती है। उसके बाद क्या होता है कि ठक्कर बापा मिलते हैं यहां के जयपुर के प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री थे वहां पे मिर्जा
इस्माइल, मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखते हैं और ये जो जरायम पेशा कानून है इनसे संबंधित जो समस्या थी वो देते हैं। इसलिए ठक्कर बापा मीणाओं से संबंधित क्या थे, जागृत थे, उनको जागृत करने के लिए वो कार्य कर रहे थे। इसलिए जो ठक्कर बापा है उनको पिछड़ी जातियों का मसीहा भी कहा जाता है। पिछड़ी जातियों का मसीहा, पिछड़ी जातियों का मसीहा भी कहा जाता है। और फिर क्या होता है, मिर्जा इस्माइल की बात पर गौर करते हैं और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि फिर 4 मई 1946 को 4 मई 1946 को इसमें सुधार किया जाता है। जरायम पेशा कानून में जरायम पेशा कानून में संशोधन किया जाता है और महिला और बच्चों को छूट दी जाती है। वह बच्चों को छूट, महिला और बच्चों को क्या कर दी जाती है, छूट दे दी जाती है कि अब जरायम पेशा कानून के तहत उनको किसी भी तरीके की हर रोज थाने में उपस्थिति देनी अनिवार्य नहीं थी। फिर क्या होता है कि इसके 1 महीने बाद 3 जुलाई 1946 को इसमें जरा अपराधी प्रवृत्ति के मीणाओं को छोड़कर, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को छोड़कर सभी के लिए समाप्त, सभी के लिए क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। और फिर स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में जब पहली विधानसभा आती है तो उसमें सबसे पहला जो संशोधन किया जाता है वो यही किया जाता है 1952 के अंदर इसको पूर्ण रूप से जो है वो खत्म कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ये था जरायम पेशा से संबंधित मुख्य जो आंदोलन था मीणाओं का। हम एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से समझना। मुख्य जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी हम बात करेंगे कि मीणाओं का राज्य जो था वो कहां था, जयपुर के आसपास के क्षेत्र में मीणा राज्य था। मीणाओं को से जो राज्य था वो किसके द्वारा हड़पा गया, दुल्हे राय के द्वारा हड़पा गया। इसके बाद मीणा जंगलों में भटकने को मजबूर हो जाते हैं और फिर वो चौकीदारी और जमींदारी दो विभिन्न कार्यों में लग जाते हैं। उसके पश्चात सन 1924 के अंदर भारत सरकार ने, कब भारत सरकार ने सन 1924 ईस्वी के अंदर, सन 1924 ईस्वी के अंदर भारत सरकार ने एक कानून पारित किया जिनका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसके अंदर मीणा जाति एक अपराधी जाति मानी जाने लगी। फिर सन 1924 ईस्वी के अंदर, कब, सन 1924 ईस्वी के अंदर जयपुर में एक दादरसी कानून लागू किया गया जिसमें अंदर अगर कहीं पे भी कोई चोरी हो जाती है तो वहां का जो चौकीदार होगा उस चोरी के लिए जिम्मेदार होगा, उसको अपराधी उसके लिए माना जा रहा था। उसी तरीके से सन 1930 ईस्वी के अंदर भारत सरकार की क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है, उसके आधार पर जयपुर में जरायम पेशा कानून लागू किया गया जो एक कठोर कानून था जिसके अंदर हर मीणा जाति के लोग जिनकी उम्र जैसे ही 14 वर्ष होती थी, कई जगह वो 12 वर्ष भी है, उनको थाने में प्रतिदिन अपनी हाजिरी देनी होती थी। इसका मीणा जाति ने बहुत अधिक मात्रा में विरोध किया और उसके फलस्वरूप छोटू राम, महादेव राय और जवाहर राय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उसमें मुख्य जो जागृत मीणा थे वो कौन कौन से थे, छोटू राम, महादेव राव और जवाहर राम मीणा। इन्होंने मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया जिसमें उद्देश्य मुख्य ये था कि शिक्षा या अन्य किसी भी तरीके से हमें हमारी जो जाति को बदनाम किया जा रहा है उसको हमें अलग करना है, बदनामी इसको हटाना है और हमें जागृत होना है और मुख्य जो कुछ ऐसे कार्य हैं उनको हम छोड़ देंगे जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं। उसके बाद क्या होता है कि 7 अप्रैल 1944 इंपॉर्टेंट डेट है, 7 अप्रैल 1944 को नीम का थाना सिक्कर के अंदर एक जैन मुनि थे मन सागर जिन्होंने मीन पुराण लिखी थी और मीन पुराण में मीणा के जो इतिहास है वो लिखा हुआ था। वो क्या होते हैं कि वो
यहाँ नीम का थाना के अंदर एक जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन करते हैं, जिनका अध्यक्ष बनाया जाता है पंडित बंशीधर शर्मा को। उसके पश्चात ये 3 मांगे रखते हैं, कौन कौन सी, कि एक तो शिक्षा का सुधार करेंगे और उसमें मीणाओं में जागृति लेके आएंगे, चौकीदारी है वो छोड़ देंगे और जराइम पेशा कानून है उसको हटाएंगे। उसके फलस्वरूप चौकीदारी वाली बात आती है 28 अक्टूबर 1946 को बागबाज जो सवाई माधोपुर है वहां पर मीणाओं का मास मेलन होता है, जिसमें लगभग 26,000 मीणा भाग लेते हैं, जिसमें से 16,000 मीणा अपनी इच्छा अनुसार चौकीदारी का कार्य त्याग देते हैं। उसके पश्चात क्या होता है कि ठक्कर बप्पा जो प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखते हैं, जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखते हैं और इसमें जराइम पेशा कानून और इनसे संबंधित विभिन्न कृतियों का वो उनको समन करवाते हैं और इस वजह से ठक्कर बापा को पिछड़ी जातियों का मसीहा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पिछड़ी जातियों का मसीहा किसे कहा जाता है, ठक्कर बापा को कहा जाता है। फिर क्या होता है कि इनकी बात पर आधार पर मिर्जा जो इस्माइल है वो क्या करते हैं कि 4 मई 1946 को जराइम पेशा कानून उसमें संशोधन करते हैं। पूर्व बच्चे और महिलाओं हैं उनको क्या कर दी जाती है, छूट दे दी जाती है। उसके पश्चात 3 जुलाई 1946 को क्या होता है कि अपराधी प्रवृत्ति के मीणाओं को छोड़कर अन्य जो मीणा उनके लिए जराइम पेशा कानून है वो बिल्कुल रूप से हटा दिया जाता है। और उसके बाद जब स्वतंत्र होता है भारत तो पहले आम विधानसभा चुनाव के अंदर राजस्थान में जो विधानसभा में पहला जो संशोधन किया जाता है वो जराइम पेशा कानून को पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इस तरीके